इस वीडियो को समझने के लिए इस सीरीज के आप हमारे इसके पहले के सभी वीडियोस देखें। इज़राइल 6000 BC, इजिप्ट 4000 BC, Cyprus and Saudi Arabia 4000 BC, Uruk, Iraq and Yemen 3000 BC, Oziri culture Italy 3500 BC, Cycladic statue 3000 BC, Greece, Saudi Arabia, Mesopotamia 3000 BC, Androgynous Anunnaki 3000 BC, Mesopotamia, Vidra culture Spain 3000 BC, Singapore 3000 BC, Baal Dying and Rising Authority, Statue of Baal 1st century। उनकी स्टैचू से हमें यह चेहरा मिलता है। बाल डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी का यह चेहरा हूबहू रामा इंडियन डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी और एंड्रोजीनस इनकी से मेल खाता है। एंड्रोजीनस इनकी का चेहरा भी बाल डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी से हूबहू मेल खाता है। पोसाइडन का चेहरा भी बाल डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी की ओल्ड एज फेस के साथ काफी मेल खाता है। एंड्रोजीनस इनकी और एंड्रोजीनस डायनिशियस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी का ओल्ड एज का चेहरा भी बाल डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी की ओल्ड एज फेस के साथ काफी मेल खाता है। ईमा जामशिद फर्स्ट मैन के यूथ फेस के साथ भी बाल का फेस मेल खाता है। बाल का चेहरा एंड्रोजीनस मार्दुक के यूथ फेस से भी हूबहू मेल खाता है। बाल का यह चेहरा एंड्रोजिनस मार्दुक और एंड्रोजिनस अतीस के चेहरे से हूबहू मेल खाता है।
बाल का यही चेहरा एंड्रोजिनस अनुनाकी इनकी के मिडल एज के चेहरे के साथ हूबहू मेल खाता है। बाल का यही चेहरा एंड्रोजिनस अतीस के यूथ एज फेस के साथ हूबहू मेल खाता है। Hi, I am Baal Dying and Rising Authority, known with different names in various ancient civilizations. Greeks known me by name of Adonis Dying and Rising Authority, and Mesopotamia called me with name of Thomas. तो क्या बाल डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी ने भी सभ्यता की स्थापना करके क्या एक ही आत्मा अथॉरिटी होने के सबूत के तौर पर अरेबिया में यह समान चिन्ह पीछे छोड़े थे? यह भी एक अनसुलझा रहस्य है। पाकिस्तान के कैलाश धर्म के लोग इसी बंदमुख फर्टिलिटी चिन्ह की मूर्तियां मृत विधि में अपनाते हैं। तो क्या इसी डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी ने यह रीति रिवाज सबूत के तौर पर बनाए थे कि उसने प्राचीन समय में इस सभ्यता की स्थापना अलग नाम लेकर की है? स्टैच्यूज ऑफ एंशियंट ग्रीस। रशिया एंशियंट स्लाविक स्टैच्यू। स्वारोक डेटी ऑफ लाइट एंड थंडर। उनकी प्राचीन ओल्ड एज पेंटिंग से हमें उनका फिर थोड़ी कम उम्र का चेहरा मिलता है। फिर यूथ एज का उनका फेस कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। Svarog, deity of light and thunder, consort of Lada, mother goddess. According to the ancient religion of the Sun book, page number 99. प्राकृतिक आपदा के बाद स्वारोग ने स्वर्ग की नए राज्य की स्थापना की। According to the book of कोलाइडा, पूर्वी शाखाओं पर अल्कोनोस्ट पक्षी ने घोंसला बनाया और पश्चिमी और सीरिन पक्षी ने। जड़ों में सर्प रेंगता है। सीना तान के स्वर्ग में स्वयं स्वारक चलते हैं और उनके साथ माँ लाड़ा। According to the ancient religion of Sun book, page number 97, स्वारोग ने मेटल का ज्ञान लोगों को दिया। According to the ancient religion of the Sun book, page number 96, one of these few accounts is from a text called the Hypatian Codex. It is said to have been compiled in the 13th century. Though drawing on much older documents about Russian history that were held in the monastery in Russia at the time, the mention of Svarog in this text are as follow. Then began his reign Feusta, whom the Egyptian called Svarog. During his rule from the heavens fell the smiths, bronze and weapons were forged for the first time. Before that people fought with clubs and stones. स्वारोग का चेहरा एंड्रोजीनस इनकी और पोसाइडन के चेहरे से हूबहू मेल खाता है। Привет, я Сварог, божество света и грома. Мою жену зовут королева Лада. Я обучал знанию металлов и связанному с цивилизацией. Hi, I'm Svarog, deity of light and thunder. My wife name is Queen Lada.
I taught knowledge of metal and related to civilization. Indus Valley Civilization 2800 BC. यूनानी इतिहासकार डायोडोरस के अनुसार ओसाइरस ने मिस्र से इथियोपिया की यात्रा की, फिर अरब से होते हुए भारत पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में न्यासा नामक शहर की स्थापना की। इसके बाद वे हेलेस्पोर्ट, जो अब तुर्की में है, के माध्यम से होते हुए यूरोप गए और थ्रेस तक पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से मध्य और दक्षिण अमेरिका की यात्रा भी की, फिर प्रशांत महासागर के कई द्वीपों पर गए और संभवतः एशिया के कुछ हिस्सों जैसे इंडोनेशिया में भी यात्रा की। लेकिन एलियन एंड्रोजीनस ओसाइरस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी का नाम प्राचीन भारतीय इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन इसी अथॉरिटी को भारतीय वैदिक काल में इंद्र के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि ओसाइरस ने भारत की यात्रा की और यह इंद्र के नाम से पहचाने गए तथा उन्हें इक्विवेलेंट देवता कहा गया। इसका मतलब है कि वह अन्य सभ्यताओं में जैसे मेसो अमेरिकी सभ्यता में भी उन्होंने यात्रा की और वहां यह अथॉरिटी पहले से कुकुलकान और क्वाट्ज़लकोअट्ल के इस इक्विवेलेंट नाम से जानी जाती थी। इसलिए प्राचीन अमेरिकन सभ्यता में ओसाइरस का नाम नहीं मिलता, लेकिन इसी अथॉरिटी की हिस्ट्री को कुकुलकान और क्वाट्ज़लकोअट्ल के नाम से लिखी गई, जो बार बार सभ्यता को पुनर्स्थापित करते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो उनका इसके पीछे यही उद्देश्य रहा होगा कि अगली जनरेशन के हर एक देश के आसुरी लोग उनके नाम से अत्याचारी प्रथा और नियम अगर बनाते हैं तो ओसाइरस के नाम से मिस्र में बनाते हैं, तो वो अत्याचारी कानून अमेरिकन सभ्यता अलग नाम होने के कारण वो इस अत्याचार वाले कानून के पीड़ित नहीं बनेंगे और वो फिर से जब तक पुनर्जन्म लेकर इसको निकालने के लिए वापस नहीं आते तब तक वो अत्याचारी प्रथा कानून उसी प्रदेश कम्युनिटी का भाग रहे। ज्यादा लोग या फिर सभी देशों के इनोसेंट लोग उसके विक्टिम ना बने। इंडस वैली सभ्यता में हमें फिर से सेंटोर के चिन्ह मिलते हैं। ग्रीक आर्ट्स में सेंटोर के चिन्ह, रशिया के मिथकों में सेंटोर के चिन्ह। ऐसा प्रतीत होता है कि इस एंड्रोजीनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी ने, जिसे लाइट एंड थंडर का देवता के रूप में जाना जाता है, इसने विभिन्न सभ्यताओं को अलग अलग नामों से विभिन्न ज्ञान सिखाया। लेकिन हमने सिंधु घाटी सभ्यता, अरब, मिस्र जैसी सभी सभ्यताओं में इस एंड्रोजीनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी से जुड़े समान बंध मुंह वाले एलियन फर्टिलिटी के प्रतीक पाए हैं। सिंधु घाटी की नृत्य करती महिलाएं और प्रियस्ट राजा की मूर्ति भी बंद मुंह के मौन के भाव के साथ पाई गई है। जिससे ऐसा लगता है इसे बनाने वाला इंसान एक ही है।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रियस राजा का चेहरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्वेटा बलूचिस्तान चैनल द्वारा बनाया गया है। मोहनजोदारो के प्रियस राजा का चेहरा भी केयूमार्स फर्स्ट मैन इस सभ्यता के संस्थापक एंड्रोजीनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के संभावित जन्मों से हूबहू मेल खाता है। I am king of Mohenjo-daro. My sculpture also symbolized closed mouth expression. Alien androgynous yellow emperor, deity of light and thunder, 2697 BC। परग्रही एंड्रोजीनस येलो एम्परर ने ढोल और तंतुपेटी गुइकिन का आविष्कार किया। येलो एम्परर ने कंपास की खोज की। येलो एम्परर ने वुडन हाउसेस की खोज की। एंड्रोजीनस येलो एम्परर लाइट एंड थंडर अथॉरिटी ने शिप्स की खोज की। उन्होंने चाइनीज मेडिसिन के डेवलपमेंट में भी योगदान दिया। Hi, I'm androgynous yellow emperor, deity of light and thunder. Some sources and myths describe me as an alien. And you know, deity of light and thunder, always known as a dying and rising creator of civilization authority. And I too taught knowledge of civilization to ancient Chinese. 嗨，我是阴阳皇帝，在公元前2697年将文明知识传授给古代中国人，神话中被认为是外星人。गिलगामेश राजा के संबंधित ऐसे मिथक है कि जिसने मृत्यु को जीतने की कोशिश की और इसे भी इसी एंड्रोजीनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के समान सांप के साथ चिन्हांकित किया गया है। 2600 से 2500 ईसा पूर्व के बीच इसने राज किया। उनकी प्राचीन प्रतिमा से हमें उनका यह चेहरा मिलता है। 713 बीसी के इस स्टैचू पर गिलगामेश को सांप को पकड़कर चिन्हांकित किया है। फिर दूसरी प्रतिमा से भी यही चेहरा मिलता है जो माइक्रोसॉफ्ट बीम एआई सॉफ्टवेयर द्वारा दिखाया गया उनके रियल फेस के साथ काफी मेल खाता है। फिर थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद यही चेहरा माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई सॉफ्टवेयर के अनुसार लेफ्ट इमेज के समान बनता है। जो फिर से इस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के अन्य संभावित जन्मों के चेहरे के साथ मेल खाता है। यह भी एक अनसुलझा रहस्य है। फिर उम्र बढ़ने के बाद यही चेहरा माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई सॉफ्टवेयर के अनुसार राइट इमेज के समान बनता है। उनका ओल्ड एज फेस जामशिद ईमा के ओल्ड एज फेस के समान है, जो इस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के अन्य संभावित जन्मों के चेहरे के साथ मेल खाता है। यह भी एक अनसुलझा रहस्य है।
एक यूनिफॉर्म शैली पर विवरण है कि गिलगामेश ने बनाए गए उरुक के दीवारों को इस प्रकार बनाया था जिनके समान कोई राजा या कोई आदमी कभी नहीं बना सकेगा। क्या यह वही एंड्रोजीनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी थे जिसका काम है बाढ़ के बाद सभ्यता को पुनर्स्थापित करना और गिलगामेश को भी हमेशा महान बाढ़ से जोड़ा जाता है? Hi, I'm Gilgamesh, king of Uruk, built Great Wall of Uruk. I tried to conquer death, such myths found regarding me. और इस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी को हमेशा मृत्यु को जीतने का वर्णन अलग अलग सभ्यता में किया है, जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। और गिलगामेश के प्रति भी समान मृत्यु को जीतने के संबंधित और बाढ़ के संबंधित मिथक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एंड्रोजीनस अतीस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी और एंड्रोजीनस डायनिशस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के संबंधित मृत्यु को जीतने का वर्णन प्राचीन ग्रीक के पुस्तकों में है। यूथ एज का गिलगामेश का चेहरा एंड्रोजीनस क्वेट्ज़लकोएटल और एंड्रोजीनस इनकी के चेहरे के साथ भी हूबहू मेल खाता है। एंड्रोजीनस अपोलो के प्राचीन पेंटिंग से उनका यह चेहरा मिलता है। यह भी गिलगामेश के यूथ फेस के साथ हूबहू मेल खाता है। एंड्रोजीनस अमुन क्रिएटर देती इजिप्ट 2600 BC। एंड्रोजीनस अमुनरा देवता का यह प्राचीन स्टैचू से हमें यह चेहरा मिलता है। इससे फिर उनकी बढ़ती उम्र का चेहरा मिलता है। एंड्रोजीनस अमुन का चेहरा भी एंड्रोजीनस रामा के मंदिर के मूर्ति के चेहरे से हूबहू मेल खाता है। एंड्रोजीनस अमुन का चेहरा भी एंड्रोजीनस अतीस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के चेहरे के साथ हूबहू मेल खाता है। अमुन देवता को 2400 BC में अमुनरा नाम से जानने लगे। जैसे कि रा क्रिएटर देवता को बोट ऑफ इटर्निटी पर सवार होते हुए चिन्हांकित किया गया है और बाद में 2600 BC के एंड्रोजीनस अमुन क्रिएटर देवता को 2400 BC में अमुनरा नाम से जानने लगे। तो क्या यह कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियो में देखा, कैसे एंड्रोजीनस कॉन्टिकी को बाद में इनका के लोग कॉन्टिकी विराकोचाक नाम से जानने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि दोनों एक ही अथॉरिटी के अलग अलग नाम हैं। तो इस प्रकार क्या एंड्रोजीनस अमुनरा भी यही एक ही डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी थे, क्योंकि इसी अथॉरिटी से रॉयल फैमिली के राजाओं को पद की प्राप्ति होती थी। और इस प्रकार एंड्रोजीनस अमुन देवता को इजिप्ट के राजा के साथ दिखाया है और रा देवता के बोट इसी एंड्रोजीनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के समान भी सांप के चिन्ह के साथ दिखाई है। इसका क्या रहस्य है? Hi, I'm Androgynous Amun Creator. Deity of Egypt, beautiful Karnak temple is dedicated to me. And you know Androgynous Creator deity is always responsible for restoring civilization and establishment of royal dynasties. Rule in 2600 BC and known as a Amun Ra till 2400 BC.
Androgynous Olokun consort of androgynous mother goddess Yemaya. रिबेलिस अल्केमी वेबसाइट द्वारा उनका यह चेहरा दिखाया गया है जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई सॉफ्टवेयर में उनके दिखाए हुए रियल फेस के समान है। हमें उनके चेहरे का ओरिजिनल रेफरेंस क्या है यह तो पता नहीं, पर माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई सॉफ्टवेयर ने उनका वास्तविक चेहरा कुछ इस प्रकार दिखाया, जो इस एंड्रोजिनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के अन्य संभावित जन्मों से मेल खाता है। डेली आईएफए वेबसाइट द्वारा उनका यह ओल्ड एज का चेहरा दिखाया गया है। एंड्रोजीनस ओलोकुन का चेहरा भी एंड्रोजीनस इनकी के चेहरे के साथ हूबहू मेल खाता है। एंड्रोजीनस ओलोकुन का चेहरा एंड्रोजीनस क्वाट्ज़लकोएटल के चेहरे के साथ भी हूबहू मेल खाता है। एंड्रोजीनस ओलोकुन का चेहरा एंड्रोजीनस अतीस एंड पोसाइडन के चेहरे के साथ भी हूबहू मेल खाता है। एंड्रोजीनस ओलोकुन ओल्ड एज का चेहरा जामशिद ईमा के ओल्ड एज के चेहरे के साथ भी हूबहू मेल खाता है। Hi, I'm Androgynous Olokin. My wife name is Androgynous Queen Yemaya. And you know Androgynous Authority, always responsible for establishment of civilization after natural calamities, as per ancient beliefs. हरक्यूलस को भी इसी एंड्रोजीनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के समान सर्प के साथ चिन्हांकित किया गया है और इनका चेहरा भी इसी डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के संभावित जन्मों के साथ मेल खाता है। यह भी एक अनसुलझा रहस्य है। जोस आर्ट चैनल के द्वारा यह हरक्यूलस का फेस रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। फिर उनके दूसरी प्राचीन प्रतिमा से थोड़ी कम उम्र का उनका चेहरा मिलता है। एंड्रोजीनस ओसाइरस और एंड्रोजीनस मार्दुक देवता के समान हरक्यूलस ग्रीक देवता को भी सुपर ह्यूमन ताकत के साथ उनका वर्णन प्राचीन किताबों में मिलता है। फिर थोड़ी कम उम्र में उनका यह चेहरा बनता है। फिर और थोड़ी कम उम्र में उनका यह चेहरा बनता है।
Hercules teenage face. Hi, I'm Hercules, ancient Greeks. Describe me with super strength, my teenage face reconstructed through this ancient statue. हरक्यूलस का चेहरा एंड्रोजिनस इनकी के चेहरे के साथ भी हूबहू मेल खाता है। हरक्यूलस का चेहरा एंड्रोजिनस ओथिस और पोसाइडन के चेहरे के साथ भी हूबहू मेल खाता है। हरक्यूलस का चेहरा पोसाइडन की इस मूर्ति के चेहरे से भी हूबहू मेल खाता है। हरक्यूलस का चेहरा लियोनार्डो के इस पेंटिंग के चेहरे से भी हूबहू मेल खाता है। हरक्यूलस का चेहरा एंड्रोजिनस इनकी के मिडल एज चेहरे से भी हूबहू मेल खाता है। मैचिंग फेस ऑफ हरक्यूलस विद अकीलिस। हरक्यूलस फेस ऑल्सो मैचेस अकीलिस द हीरो ऑफ द ट्रोजन वार। क्या इनके बीच कोई संबंध है जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। Mortal Androgynous Perseus, founder of Mycenaean civilization। यह एंड्रोजिनस पर्शियस की प्राचीन पेंटिंग है, तो क्या यह भी सभ्यता के संस्थापक एंड्रोजिनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी थे, क्योंकि इन्होंने माइसिनियन सभ्यता की स्थापना की और इनका चेहरा भी इसी अथॉरिटी के अन्य संभावित जन्मों से मेल खाता है। उम्र के साथ उनके चेहरे में कैसे बदलाव आते हैं वो अब हम देखेंगे। Hi, I'm Androgynous Perseus, founder of Mycenaean civilization. अब हम सभ्यता के संस्थापक एंड्रोजिनस पर्शियस का चेहरा अन्य सभ्यता के संस्थापक एंड्रोजिनस डाइंग एंड राइजिंग अथॉरिटी के संभावित जन्मों के चेहरे से उनकी तुलना करके देखेंगे।